बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खशकाश को कैसे साफ़ करते हैं मिनटों में और कैसे इसकी रगड़ाई करेंगे कि ये दूध की तरह बने और मज़ेदार सा इसका सालन तैयार हो और बनाएं तो खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर रह ना सकें। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज़। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। 100 ग्राम मेरे पास खसखस थी और इसमें मैंने पानी में इसे भिगो देना है। पानी इतना लें जिसमें यह आसानी से भीग जाए और इसको चम्मच से चला के आपने अच्छी तरह भिगोना है। इससे ये होगा कि जो कैंकर है इसके नीचे चले जाएंगे और जो जितनी हमें खसखस चाहिए वो ऊपर सारी आपको मिलेगी। तो इसको ढक के मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जैसे ही 10 मिनट गुजरेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करने वाले हैं। तो छोड़ देते हैं इसे 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ और आपने इसे अब ज़्यादा चलाना नहीं है, चम्मच को कुछ भी नहीं करना, बस जितनी आपको चाहिए ना सुखाने के लिए मुझे खसखस, जो कि हम बाद में रेसिपी में तैयारी के लिए डालते हैं। और नीचे मैं आपको दिखा रही हूँ इसके कैंकर हैं जो कि बारीक रेत की तरह होते हैं। जैसे कि इसकी शक्ल है ना खसखस की, इसी तरह ही इसके पत्थर होते हैं इतने बारीक। तो वो नीचे ही बैठेंगे और ऊपर हमें चाहिए जो साफ़ सुथरी खसखस, ये हमें मिलेगी। 1.5 घंटे के लिए अब मैं इसे ढक के छोड़ दूंगी, जो कि हमने सालन तैयार करना है। तो मिलते हैं इसके बाद। और जो हमने सूखने के लिए छोड़नी है वो छलनी में रखें और इसे फैला दें। और आखिर में वीडियो के सालन तैयार करके उसके बाद बताऊंगी कि इसको हमने क्या करना है और कैसे महफूज रखना है और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे। और 1.5 घंटे के बाद दिखा रही हूँ आपको। इसको आपने बिल्कुल नहीं हिलाना जुलाना, सिर्फ ऊपर ऊपर से इस तरह छलनी से निकालते जाएँ चाय पोनी से। तो इससे इस तरह कुंडी में डालें और इसे पीसते रहें, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें और हल्का हल्का पानी का छींटा लगाते रहें। इस तरह आपने पीसते जाना है, रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने से इसका दाना ख़त्म होगा और इस तरह ये दूध की तरह आपको मिलेगी। अगर दाना होगा तो वो आपको जब पकाएंगे ना तो जायका भी अच्छा नहीं लगेगा, मुंह में साबुत आपके इसका दाना आएगा तो वो भी सही नहीं। तो इस तरह बिल्कुल आप अच्छा सा प्लेन सा इसका टेक्सचर कर लें। और ये मैंने कुंडी जो पत्थर की होती है उसमें भी पीस सकते हो, सिलबट्टे पे भी पीस सकते हो। मशीन में पीसेंगे तो वो ज़रा मुश्किल है। तो इस तरह पत्थर पे रगड़ाई अच्छी होती है, इस तरह का होना चाहिए। और ये भी रगड़ चुके हैं और आखिर में जो रह चुकी वो मैं दिखाती हूँ कि वो आपने कैसे साफ़ करनी है। थोड़ा थोड़ा आपने ऊपर से उठाते जाना है और नीचे जो कैंकर इसके जो या रेत है वो नीचे ही रहेगी। और ये जो आखिर वाला है ना थोड़ा सा, अगर आपको फेंकना भी पड़े ना ये भी फेंक दें, और ये पत्थर है ये भी फेंक दें, थोड़ी सी खसखस आप फेंक दें, इसमें पत्थर ही आएंगे। तो ये आपके पास आ चुका है इसका दूध रगड़ रगड़ के रगड़ाई करके, कोई दाना नहीं है, ये मलाई की तरह आपको नज़र आ रहा है। अब मसाले की तैयारी करते हैं। एक मीडियम प्याज ली जिसे मैंने गोल्डन सा कलर देना है, काला नहीं कलर देना है। इससे खसखस का जो जायका ना वो आपको कड़वा महसूस होगा, बस इस तरह का कलर होना चाहिए। और एक छोटी प्याज ली थी, उसे फ्राई कर लिया था। एक टमाटर लिया, वो भी इसमें डाल देंगे। हल्दी है ½ टी से कम, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, यह है ज़ीरा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून फुल भर के, नमक ½ टीस्पून। इसे पीस लेंगे। पीस के इसे साइड पे रखें। जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था वो मैंने लिया था आधे कप से कम ऑयल, और इसमें लहसुन 1 टेबलस्पून डाल के इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन है, जो एक आता है ना उसकी स्मेल आती है लहसुन की, वो ख़त्म करनी है। इसे जलाना नहीं है, बस इस तरह आपने करना है। और जो फ्लेम है ना आपने बहुत कम रखना है, अगर तेज़ रखेंगे तो लहसुन जलेगा। और जैसे ये आप उठाएंगे ना इस तरह तो पकना शुरू हो रहा है, नज़र आ रहा है, तो आप इसमें वो मसाला पिसा हुआ डाल दें जो हमने तैयार करके रखा है। इस तरह आपने मसाला ज़रूर पीस के तैयार करके इसमें डालना है, इससे जायका अच्छा आएगा और सालन में कोई फालतू चीज़ नज़र नहीं आएगी। जिस बोल में ये मसाला था उसमें पानी थोड़ा सा डाला और इससे पकने के लिए छोड़ दिया मसाले को। जैसे ये ऑयल और मसाला अलग होगा, नज़र आना शुरू होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला अलग है और घी जो है अलग नज़र आ रहा है, ऑयल हो या घी। और मसाला चम्मच में भी पकना शुरू हो गया। तो आप समझ लें कि आप जो भी सालन बना रहे हैं उसके लिए ये मसाला तैयार कर रहे हैं। तो ये मसाला तैयार है और वो डाल देंगे खसखस, और इसमें पानी भी डालना है, लेकिन अभी इसकी भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट। पानी बिल्कुल नहीं अभी डालेंगे, और इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करके तो इसमें फिर पानी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुनाई हो चुकी है। पानी आप इस वक्त नहीं डालना चाहे तो ना डालें, इस तरह भी मज़े की लगेगी।
तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 2 से ढाई कप डालेंगे इसमें पानी। इससे हल्का सा मसाला जो है ना, इसका जो शोरबा है वो नज़र आना चाहिए। अगर हम इससे इस तरह ही खाएंगे ना तो वो ज़रा इतना अच्छा नहीं लगता, नवाले से भी लगना चाहिए इसका जो हम जो सालन तैयार कर चुके हैं। तो पानी टोटल मैंने 2.5 कप इसमें शामिल कर दिया। आप कम ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, इससे भी ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। अब इसे दम वाली आग पे पकने देना है। ऑयल नज़र आएगा तो समझें आप तैयार है ये सालन हमारा। और 20 मिनट के लिए पकने के लिए दम की आग पे मैं इसे छोड़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ दम पे हल्की आग पे ये पकता रहा है और इतना पतला ये मैंने रखा है। आप इससे ज़्यादा रखना चाहें तो कर लें। ऑयल घी नज़र आ रहा है जो मैंने ऑयल डाला था। हरी मिर्च डाल दें, गरम मसाला डाल दें और इससे दोबारा ढक के 1 से 2 मिनट चूल्हा बंद करके छोड़ दें। इसके बाद करेंगे डिश आउट। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब आखिरी इसकी स्टेज, कितना मज़ेदार सा सालन नज़र आ रहा है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। अभी खसकास जो मैंने महफूज करने का तरीका बताना है वो आखिर में बताऊँगी वीडियो के। तो इसे डिश आउट कर दिया और फेसबुक पर हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लिया करें और लाइक देना मत भूला करें। लाइक ज़रूर दिया करें फेसबुक वाले और यूट्यूब वाले। तो मैं आपको बताती हूँ अगला पार्ट। ये मैंने इसे खसकास को सारा दिन अगर ये आप रख लेना पंखे के नीचे तो ये इस तरह सूख गई, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसे मैंने पीसना है। इसे इतना पीसना है कि ये इसका दाना ख़त्म होना चाहिए। ये मैंने पीस लिया, इसका जो दाना है ना एक वो ख़त्म हो चुका है। अब ये पाउडर की शक्ल आप समझो कि बन चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि 1 किलो में आपने कीमे में या आप वो बना रहे हैं, कोफ्ते बना रहे हैं या कोरमा बना रहे हैं, जिसमें भी आपको रिक्वायर्ड है, पसंदे में भी डालते हैं, पसंदों में भी ये डालते हैं। तो 1 किलो के हिसाब से 1 टेबलस्पून फुल भर के आपने ये इस तरह लेना है। अगर हाफ़ के जी है तो इसे हाफ़ कर लें, बस इतना है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।